टैलेंट तो दिखा सकते हो, फेस नहीं दिखाना है मत दिखाइए, टैलेंट दिखा सकते हो, दिखाओ, वीडियोस बनाओ। स्टार्टिंग में किसी को नहीं आता, मेरी वीडियो देखोगे ना पुरानी, स्क्रॉल करो ऐसे करके, यूट्यूब पे देखोगे, यूट्यूब पर मेरी वीडियोस देखना, बोलना भी नहीं आता था सही से, हवा निकल जाती थी, हवा निकल जाती थी, कैमरे के सामने आते ही हवा निकल जाती थी, नहीं आता था बोलना, क्या बोलना है, लाइव आती थी या वीडियोस बनाती थी तो सारे वर्ड्स भूल जाती थी, लाइन भूल जाती थी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सबके साथ होती है। आप लोग क्या सोच रहे हो मेरे ही साथ हो रही है? नहीं, मेरे साथ भी हुई है, और मेरे साथ तो बहुत ज्यादा हुई है। मुझे तो बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था मुझे बोलना, और इनफैक्ट कैमरे के सामने आते तो बिल्कुल नहीं। बस अपने आप ही ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके जब आप करते जाएंगे कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और पहली बात तो जब ये आता है ना तो कॉन्फिडेंस झक मार के आता है। जब ये होता है ना आपके पास तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, जब ये नहीं होता तो कॉन्फिडेंस भी जीरो हो जाता है। सच, कभी झूठ नहीं बोलनी मैं, जो बोलती हूं सच बोलती हूं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मुझसे सीखने को मिलेंगी। मैं भी चाहती हूं कि मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बता पाऊं कि मैं यहां पर कैसे आई हूं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, कैसे वीडियोस बनानी है, कैसे सोशल मीडिया पे काम करना है, स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है, बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। एक बार तो मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया था कि निशा तुम तो गई तुम अब कहीं की नहीं रही। एक टाइम ऐसा भी था। ऐसे ग्राफ देखा है आपने, ग्राफ, ऐसे वाला ग्राफ है ना, सेम वही होता है लाइफ। अप्स डाउन चलते रहते हैं, कब ऊपर चला जाएगा ग्राफ पता भी नहीं चलेगा। करके देखो, मैं भी देखूंगी कि कितने लोग मुझे टैग करके वीडियो बना रहे हैं। करोगे? मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने मेरी बात मानी है, आप लोग काम कर रहे हैं। करके देखो, बहुत मज़ा आएगा और एक दिन बहुत जल्दी बहुत आगे पहुंच जाओगे। उस दिन आपको मेरी याद आएगी, थोड़ी सी याद आएगी। करके देखना, ठीक है? करके देखो, क्योंकि मेरा भी बहुत बड़ा सपना था बहुत पहले, और जो भी पूरा हो गया है आप लोगों के मिलने के बाद। इतने सारे लोग मिल रहे हैं, इतना सारा प्यार करने वाले मिल रहे हैं, तो इतनी अच्छी लाइफ किसको पसंद नहीं आएगी, किसको अच्छा नहीं लगेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों को देखकर। जैसे ही मैं लाइव आती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग मेरे बहुत पक्के दोस्त हैं और बहुत दिनों से हमारी दोस्ती है, ऐसा लग रहा है मुझे। जब भी मैं लाइव आती हूँ ना और आप लोगों को देखती हूँ लाइव, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का, हमारा सबका कनेक्शन है एक दूसरे से। बहुत याद आती है आप लोगों की, तो मैं लाइव आ जाती हूँ। जब भी मुझे अकेलापन लगता है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है, तभी मैं लाइव आ जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप ही लोग मेरे दोस्त हैं। आप ही लोगों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारा कॉन्फिडेंस मुझे आप ही लोगों से आया है। ऐसे ही दोस्ती बनाए रखना, भूलना नहीं। और कुछ सीखना है आज? कमेंट्स कीजिए, क्या सीखना चाहते हो आप आज? आज मेरा बहुत मन था आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने का। कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे जिस टॉपिक पे, हम उसी टॉपिक का मेजरमेंट बताएंगे आपको। आज मेजरमेंट का टॉपिक है, और जब भी आपको कुछ और चीज़ें सिखाऊंगी ना, तो मैं ऐसे ही लाइव डालूंगी और लाइव में ही मैं आऊँगी, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ आज मैं लाइव आने वाली हूँ और आज मैं आपको ढेरों सारी बातें बताने वाली हूँ। मेरी लाइफ जर्नी
टीना अरोरा। हाँ, अब तो आपको भी आप भी एक्साइटेड होंगे मेरी ये सारी चीज़ें सुनने के लिए। बताती रहती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ वैसे। हाँ, लेकिन कुर्ती सिखाइए, ब्लाउज, कुर्ती। आई वॉन्ट टू लर्न स्टिचिंग। न्यू ब्लाउज कोर्स कब शुरू करेंगे? ओके, जल्दी शुरू होने वाला है हमारा। इस बार मैं बिल्कुल फुल कोर्स निकालने वाली हूँ, ताकि एक ही कोर्स से आपके सारे ब्लाउज की प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाए। बहुत सारे लोगों की फिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या होता है कि जब भी हम कोई भी ब्लाउज स्टिच करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ब्लाउज लेने का जो मैंने आपको बताया है अभी, कि आप लोगों को स्टार्टिंग से और टॉप टू बॉटम मेजरमेंट लेना है, ताकि मेजरमेंट कोई भी स्किप ना हो जाए, भूल ना जाए और रह ना जाए। तो इसीलिए आपको शोल्डर और बैक में खड़े होके, पीछे खड़े होके आपको शोल्डर लेना है, और उसी के बाद आपको बैक क्रॉस ले लेना है। कई बार क्या होता है ना कि हमें जब भी मेजरमेंट लेना होता है तो हम क्लाइंट के पीछे खड़े हो जाते हैं और हमारा शोल्डर और हमारा बैक क्रॉस एक ही साथ ले लेना है। जब बैक क्रॉस और शोल्डर दोनों का मेजरमेंट हम ले लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट क्रॉस लेंगे और लेफ्ट और राइट दोनों साइड का आर्मोल का मेजरमेंट ले लेंगे। अभी आर्मोल का भी बताया था आपको कि आर्मोल का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है। आर्मोल का मेजरमेंट आपको दोनों साइड से लेना है, भूलना नहीं है, क्योंकि आर्मोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे आर्मोल में झोल आने का भी यही रीज़न होता है कि हमारा आर्मोल कम या ज़्यादा ना हो जाए। आर्मोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कुर्ती में भी और ब्लाउज में भी, तो इसलिए आपको दोनों साइड का मेजरमेंट लेना है और चेक भी करना है कि आपने परफेक्ट लिया है कि नहीं लिया है। ठीक है, तो अब आपका ये भी हो गया। अब उसके बाद आपका जो शोल्डर है, इसका मिड पॉइंट से आपको एपेक्स पॉइंट का लेंथ ले लेना है। वैसे एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट का गैप जो होता है उसका फॉर्मूला भी होता है बर्स्ट साइज डिवाइडेड बाय 10, और आप ले भी सकते हैं। आप ले लेंगे तो परफेक्ट रहेगा। बहुत बार क्लाइंट का नहीं ले पाते हैं, तो बर्स्ट साइज डिवाइडेड बाय 10 करके आप एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट का गैप निकाल भी सकते हैं। उसके बाद आपको अपर बर्स्ट और बर्स्ट साइज और वेस्ट, ये तीनों का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट का मेजरमेंट आप यहाँ से बर्स्ट साइज के बिल्कुल नीचे से लेंगे। कभी कभी ब्लाउज का लेंथ ज्यादा क्लाइंट बोलता है तो आपको वेस्ट से नीचे भी लेना है, यहाँ वाला भी लेना है और यहाँ वाला भी लेना है, क्योंकि हमेशा वेस्ट से आपका कर्व बनता है, यहाँ से आपका ऐसे कर्व बनता है। क्लाइंट ने अगर लेंथ ज्यादा बोला है तो आपको साइड का फिटिंग कर्व में ही देना है, ताकि फिटिंग प्रॉपर आए, यहाँ पे कोई रिंकल ना आए। कई बार लंबा होता है ब्लाउज, तो यहाँ पर जहाँ पे हमारी स्किन में एक यहाँ पे जॉइंट जैसा एक मार्क भी लगा होता है, निशान बना होता है, तो वहाँ से भी नीचे अगर आप मेजरमेंट लेते हो, लेंथ ज़्यादा लेते हो, तो आपके ब्लाउज में भी हल्का सा यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा फैब्रिक। आर्मोल निकालने का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को कदाचित यूज नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आर्मोल निकालने का फॉर्मूला कभी भी हर किसी में सेट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। हम क्या करते हैं, आर्मोल निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके बाद हम आर्मोल मैच करते हैं। क्या बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी मेजरमेंट से हमारा जो आर्मोल आया है वो सेम है या नहीं। कई बार तो सेम होता ही नहीं है, ये मेरे साथ 80% होता है। और अगर मैच नहीं करेगा तब क्या करोगे? क्योंकि अगर बर्स्ट साइज 36 है, आर्मोल निकालने के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम अपना आर्मोल निकालते हैं तो सबका आर्मोल तो अलग अलग होता है, फिर कैसे मैच करोगे? नहीं ना। तो उसका एक ट्रिक होता है जो क्लास में ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। अभी लाइव में आप लोगों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए आपको हमारा क्लास लेना होगा।
बाकी जो भी आपके टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आर्मोल निकालने का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच भी ले सकते हैं, प्लस 1 इंच भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर आर्मोल साइज, आपके आर्मोल के साइज के ऊपर होता है। अगर ज्यादा आपका साइज है आर्मोल का तो आप 1 इंच प्लस करेंगे, बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 6। ओके, दिस इज फॉर्मूला, आर्मोल निकालने का फॉर्मूला है ये। तो वैसे हम लोग आर्मोल निकालने का फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, जनरली क्या करते हैं हम ट्रिक्स यूज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा आर्मोल बिल्कुल वही आता है जो हमारा मेजरमेंट है, क्योंकि हम आर्मोल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। और नेक्स्ट मंथ अभी आप लोगों को बता देती हूँ, नेक्स्ट मंथ 1 दिसंबर से हमारा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसकी वीडियो हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर दी है। वहां से आप ये देख सकते हैं कि हमारे कोर्स में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं और हमारा कोर्स कितने प्राइस का है और क्या है उसका टाइम ड्यूरेशन। देखिए, हमारा कोर्स की सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगी। अगर आप न्यू हैं, आज हमारी लाइव को पहली बार देख रहे हैं, हमसे आप पहली बार मिल रहे हैं, तो अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारी ऐप का नाम है निशा राजपूत कोचिंग। उसमें आपको नेक्स्ट मंथ जितने भी लाइव क्लासेस हैं हमारी, उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी विद फीस। और हाँ, जो भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उसका रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा बेस्ट प्राइस के साथ। तो अगर आप हमारा नेक्स्ट मंथ का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। टाइम बचा ही नहीं है, सिर्फ कल का दिन है, परसों हमारा ऑनलाइन क्लास है, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। कोड सेट आप लोगों की डिमांड पर हम लेकर आए थे, जो हम लास्ट मंथ भी कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम फेस्टिवल की वजह से हम क्लास अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए हमने वो क्लास पोस्टपोन कर दिया था। अब हमारा वही सेम क्लास 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको एक एक टॉपिक एक्स्ट्रा मिल रहा है, रिकॉर्डेड फाइनल लुक के साथ। उसका कोई आपको चार्ज नहीं देना है, वो आपको ऐसे ही एज अ गिफ्ट मिल रहा है। फीस 2000 रुपीज़ है हमारी ऑनलाइन क्लास की मंथली। 1 मंथ का फीस ओनली 2000। जितने भी लोगों ने मेरा क्लास लिया है सभी 1 मंथ की क्लास के बाद अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग मेरे ऑनलाइन क्लास लेने के बाद मुझसे जुड़े भी हैं और अभी मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन भी किए हैं। तो प्लीज़ कमेंट करें कि आप लोगों का अर्निंग स्टार्ट हुआ है या नहीं। वैसे हो गया है। 1 मंथ के बाद ना आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है 1 और 2 मंथ के बाद, जिससे कि आप हमारा फीस तो अपने आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे अपने क्लाइंट से ही। इतना तो आप कर ही लेंगे कि अपनी अर्निंग इतना कर सकते हैं कि आप हमारा फीस आराम से दे पाएँ। 1 मंथ का 2000 परफेक्ट फिनिशिंग और परफेक्ट फिटिंग के साथ जब आप अपने क्लाइंट को देंगे तो आपका क्लाइंट अपने आप ही खुश हो जाएगा। खुश होगा? यस। हमारी ऑफलाइन की फीस 3000 मंथली बेसिक कोर्स, और एडवांस और ड्रैपिंग कोर्स का होता है 5000 मंथली। और हमारा टाइम ड्यूरेशन कुछ ऐसा खास नहीं है। जब तक आपको लगे ना कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और हम काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, तब तक आप सीखते रहिए और ऐसे ही अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए, ताकि आप लोग भी अच्छे से अपनी अर्निंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। क्योंकि जब तक हम अच्छे से सीखेंगे नहीं ना, हमारा काम नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा पाता है। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, बहुत सारी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिससे कि आपके काम में फिनिशिंग आता है। अभी वो वाला टाइम तो नहीं है कि हम बिना फिनिशिंग के ही क्लाइंट को दे दें, क्योंकि हमारा फिनिशिंग ही हमारा प्राइस डिसाइड करता है, हमारा फिटिंग ही हमारा प्राइस डिसाइड करता है। अगर हमें लग रहा है कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं
और हमारे हाथों में फिनिशिंग भी है और फिटिंग भी है, तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने प्राइस रख सकते हैं और हमें मिलता भी है। ऐसा नहीं है, काम अच्छा होता है तो क्लाइंट देते हैं, तो क्लाइंट को उनकी पसंद का काम मिलता है, उनकी पसंद की फिटिंग मिलती है, आप दे रहे हैं, एक ही बारी में फिटिंग आ रहा है, तो क्लाइंट से आप पैसे ले सकते हैं। और एक ऐसा लेवल जब आ जाता है ना, जब आप परफेक्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको आपके क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ वो काम कर लेगी और जो हम उसको आउटफिट दे रहे हैं वो बना लेगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और हम भी आप लोगों को टाइम टू टाइम लाइव आके बहुत सारी चीज़ें सिखा पाएँ। फिर से मैं नेक्स्ट क्लास रखने वाली हूँ जिसमें कि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊँगी, और भी टेक्निक्स बताऊँगी, टिप्स बताऊँगी, ट्रिक्स बताऊँगी, और वो सारे टूल्स की नॉलेज भी देने वाली हूँ कि जो हम अपने स्टिचिंग में यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट कोर्स, किसने कमेंट किया है? ट्रेडिशनल आउटफिट कोर्स का क्लास 1 दिसंबर से है। यस, ट्रेडिशनल आउटफिट कोर्स हमारा 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और अनारकली स्टाइल के बहुत सारे हमने ऐसे ही आउटफिट चूज़ किए हैं जिसमें कि हम नए नए डिज़ाइंस के आप लोगों को सिखाने वाले हैं, पैडेड और नॉन पैडेड दोनों, और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो आप देख सकते हैं। उनकी सारी डिटेल्स आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी के बायो में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम आईडी के बायो में हमने ऐप का लिंक भी दिया हुआ है जिससे कि आप हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे और आप अपने चॉइस के कोई भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हमारी ऐप का नाम निशा राजपूत कोचिंग है, जिसमें कि आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर भी अगर आप सर्च करते हैं हमारा ऐप जिसका नाम है निशा राजपूत कोचिंग, तो ऐप को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी कोर्स की सारी डिटेल्स आपको ऐप पर ही मिलेंगी। अगर आपने हमारी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारी लाइव को ज्वाइन किया है तो नाइस टू मीट यू। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे नए नए मेंबर जब फैमिली में जुड़ते हैं, तो ऐसे ही न्यू मेंबर डेली जब जुड़ते रहेंगे तो एक दिन हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी और मिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। और वो सारी चीज़ें आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स से होगी। आप लोगों के जो भी कमेंट्स होते हैं उसका रिप्लाई भी हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द दें, और बहुत अच्छे लगते हैं आपके सारे कमेंट्स, और मैं पढ़ती भी हूँ कभी भी जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, तब आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं पढ़ती हूँ और मैं देखती भी हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या मुझे कमेंट्स किया है। तो थैंक यू सो मच, नाइस। जीरो से सीखना है। देखिए सौम्या गुप्ता, हमारा 1 जनवरी से 0 to हीरो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और हमारा फुल ब्लाउज कोर्स, ये 2 कोर्स हम नेक्स्ट मंथ से लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी एवरी मंथ। और इस बार तो हमारी थोड़ी सी जो टेक्निकल इशू हो रहे हैं ना, वो उनकी प्रॉब्लम्स अभी हम सोल्व करने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आप लोग मेरी हेल्प कर पाएँ तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ तक आए हैं। तो अभी भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर मुझे मिलता रहेगा तो शायद हम और भी आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। और अगर मैम आपका कोई कोर्स परचेज़ करते हैं तो अगर कोई डाउट है, देखिए अगर कोई डाउट होता है तो पर्सनली आप फ़ोन पे मैसेज पे भी आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी आप कोर्स परचेज़ करते हैं उस कोर्स के परचेज़ करने के बाद वहाँ पर हमारा चैट बॉक्स है, उस चैट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पूछेंगे तो हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। वैसे तो हमारे डाउट्स क्लियर आपके क्लास में ही हो जाएंगे, जनरली कोई ज़्यादा खास डाउट होता नहीं है क्योंकि हम क्लास में ही सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। और जो भी डाउट्स की भी वीडियो होती है हम रिकॉर्डेड करके उसको वो भी हम अपनी ऐप पे डाल देते हैं ताकि आपके उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो वो भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वैसे जनरली होता नहीं है, डाउट्स सारे क्लास में ही हो जाते हैं। अगर होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी आप परचेज करेंगे, जिस भी कोर्स को परचेज करते हैं उसी कोर्स के चैट बॉक्स में आपको अपना जो भी आपका डाउट है वो आपको देना है। उसका रिप्लाई हम 24 आवर्स के अंदर अंदर कर देते हैं। पता है सबसे पहली ज़रूरत होती है
हमारी फिनिशिंग, हाथों में जो फिनिशिंग होती है ना, स्टिचिंग करने में जो फिनिशिंग आती है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये किसने साबित किया है? हम सब लोगों ने। जब भी हम किसी मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने अपने आउटफिट को खरीदने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? उस आउटफिट का फिनिशिंग, फिटिंग नहीं देखते हैं। फिटिंग तो हम ट्रायल रूम में चेक करने के बाद देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? फिनिशिंग। वो अच्छे से सिल रहा है, वो अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आउटफिट को देखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और सबसे पहली जरूरत वही है, फिनिशिंग। तो आप लोगों को फिनिशिंग के लिए क्या करना है? आप लोगों को फिनिशिंग के लिए सीधी सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सबसे पहली जरूरत यही होती है हमारी सिलाई में। जब तक हमें सीधी सिलाई लगाना नहीं आएगा ना, तब तक हम ये काम अच्छे से नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हम सीधी सिलाई लगाना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। हम जहां अपनी मशीन को चलाना चाहते हैं, वहां हम चला पाएं परफेक्टली। हमारे सारे टूल्स अच्छे होने चाहिए। स्टिचिंग में सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है। हमारी मशीन अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं चलेगी, खराब चलेगी, तो फिनिशिंग नहीं आएगा। हमारी सीजर अच्छी नहीं है, अच्छे से धार लगा हुआ नहीं है, हम फैब्रिक को अच्छे से नहीं कटिंग कर पा रहे हैं, तो फिनिशिंग नहीं आएगा। हमारा मेजरमेंट बहुत पुराना हो चुका है, हार्ड हो चुका है, मेजरमेंट नहीं ले पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमारे जो टूल्स हैं, स्केल है, वो सारे परफेक्ट होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा मेजरमेंट टेप कट जाता है ना। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक पेस्ट कर देते हैं, या तो टेप चिपका देते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा लेते हैं पीछे और यहाँ पर सिलाइयाँ लगा देते हैं खूब सारी। क्यों? एक 15-20 रुपए को बचा के क्या करोगे? नहीं, ये अच्छी हैबिट नहीं है। देखिए, आपका जो मेजरमेंट टेप है ना, ये अच्छा होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, और इसका जो स्टफ है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। कई बार होता है, जैसे अभी अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अगर हमारा पुराना मेजरमेंट टेप होगा ना, आप ध्यान से देखना, कभी आपने गौर किया है, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। और जब वो हार्ड होता है तो हम उसका मेजरमेंट टेप का यूज ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब वो हार्ड होता है ना, टाइट होता है, तो बॉडी पे जाने के बाद वो अकड़ रहा होता है, तो उससे मेजरमेंट अच्छे से नहीं ले पाएंगे, और लिया भी नहीं जाएगा, और लेना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमेशा न्यू मेजरमेंट टेप का इस्तेमाल करो जब भी आपको मेजरमेंट लेना है। न्यू का मतलब स्टफ सॉफ्ट होना चाहिए, पुराना भी होगा तो चलेगा, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों को स्टिचिंग में ध्यान रखना है। जब तक आप उसको ध्यान नहीं रखोगे, तब तक परफेक्टली होगा ही नहीं। इसलिए सारी चीजें आपको अच्छे से परफेक्टली देखनी है। आपका सेटअप कैसा लगा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपके पास डमी हो, जरूरी नहीं है कि आपका मशीन महंगे वाला हो, नहीं, वो जरूरी नहीं है। मैंने खुद ही अभी 10 साल तक ये छोटी मशीन पे काम किया है, 5 से 8 साल मैंने हाथ वाली मशीन पे काम किया है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास महंगे वाला मशीन हो, जरूरी नहीं है हमारे पास डमी ही हो, वो हमारा बाद की बात है। स्टार्टिंग में जो बेसिक टूल्स होते हैं ना, वो आपके पास होने चाहिए। कोशिश करूंगी कि मैं आज का क्लास आपको अच्छे से दे पाऊँ, अपना 100% दे पाऊँ, परफेक्टली आप लोगों को सिखा पाऊँ। पूरा मेरा कोशिश रहेगा आज का। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे फेस के फीचर्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी सबका अलग होता है, सबका अलग है। इसीलिए किसी का भी बॉडी मेजरमेंट मैच नहीं करता, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। इसलिए हमें जब भी मेजरमेंट लेना है तो बॉडी के हर एक पार्ट का लेना है, हर एक पार्ट का आपको मेजरमेंट लेना है, जैसे शोल्डर। और कभी कभी क्या होता है,
हम जब आर्मोल का मेजरमेंट लेते हैं ना, तो हम या तो हम लेते नहीं हैं, जनरली तो नहीं लेते हैं, लेकिन अगर लेते भी हैं तो एक ही साइड का लेते हैं। सही नहीं है ये। आप लोगों को दोनों साइड का लेना है, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। क्यों लेना है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे साथ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिफरेंस होता है। कैसे? कभी कभी ये वाला कम होता है, कभी कभी ये वाला ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का लेना है। जब दोनों साइड का लेंगे तो धीरे धीरे आपको ये नॉलेज होने लगेगी कि किस साइड का कम होता है ज्यादातर, किस साइड का ज्यादा होता है। ऐसा सब में नहीं होता, ऐसा होता है सिर्फ 20% लोगों में। 80% लोगों में सेम होता है। 80% लोगों में आर्मोल सेम मिलेगा, लेकिन जो बाकी के 20% है उनका क्या करोगे? उनको फिटिंग नहीं देना है, उनको भी चाहिए फिटिंग। तो थोड़ा ध्यान से आपको मेजरमेंट लेना है ताकि आप दोनों साइड का लें, और जिस साइड का कम या ज्यादा होता है, अब आपके पास एक और थोड़ा माइंड में चल रहा होगा कि मैम अगर अलग अलग होता है मेजरमेंट तो फिर हम कटिंग कैसे करेंगे। इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका जो मेजरमेंट है आर्मोल का, जिसका भी ज्यादा होता है, जिस साइड का ज्यादा होता है, किसी भी साइड का हो सकता है, लेफ्ट साइड का भी हो सकता है, राइट साइड का भी हो सकता है, तो किसी भी साइड का आपका हो रहा है तो आपको ज्यादा वाली साइड की अकॉर्डिंग आपको कटिंग करना है। ध्यान रहेगा, नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ। ठीक है, नोट्स करते रहिए, सारी चीजें नोट करते रहिए कि जब भी आप मेजरमेंट लेते हो, और कभी कभी आपका ऐसे हो जाता है कि एक साइड कम आ रहा है और एक साइड ज्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना है? ज्यादा वाली साइड के अकॉर्डिंग कटिंग करना है, और जिस साइड का कम है उस साइड के अकॉर्डिंग आपको अपनी फिटिंग देना है। जिस साइड कम है उस साइड आपका फिटिंग से थोड़ा सिलाई ज्यादा आएगा। और जब भी आप आर्मोल में डॉट डालते हो, ये प्लेट डालते हो, तो जिस साइड आर्मोल आपका कम है उस साइड में प्लेट को थोड़ा डीप करना है ताकि आर्मोल बैलेंस हो जाए। क्लियर हुआ? इससे आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इनफैक्ट आर्मोल में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको? सिर्फ ध्यान रखना है मेजरमेंट लेते हुए। अब आप कहेंगे कि मेजरमेंट लेना कैसे सीखें, उसकी भी मैं आज एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूं। क्या ट्रिक है कि जब भी आप मेजरमेंट लेना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हो, तो बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूं आज मैं आपको। कॉपी और पेन लीजिए और पहले फुल मेजरमेंट लीजिए। ठीक है, और यही ट्रिक आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। ठीक है, ये ट्रिक आपको 3 से 4 बार करना है, और ये ट्रिक करने के बाद आप इसको दोबारा से, जैसे आप मेजरमेंट लेंगे पूरा शोल्डर, आर्मोल, लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों साइड का लेना है। उसके बाद आपको फ्रंट क्रॉस लेना है, बैक क्रॉस लेना है, अपर बस्ट लेना है, बस्ट साइज लेना है, अंडर बस्ट लेना है। ठीक है, तो ये सारे मेजरमेंट जब आप ले लेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे फिर दोबारा से मेजरमेंट लेंगे। सेम मेजरमेंट लेना है, शोल्डर लेना है, आर्मोल लेना है, लेफ्ट और राइट दोनों का लेना है। फिर से आपको फ्रंट क्रॉस लेना है, बैक क्रॉस लेना है, अपर बस्ट लेना है, बस्ट साइज लेना है, एपेक्स पॉइंट लेना है, एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट का गैप लेना है। तो ये सारे मेजरमेंट लेने के बाद जब आप 4 बार मेजरमेंट ले लेंगे, फिर आपको मैच करना है। अपने सारे मेजरमेंट को आप मैच करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या आपने हर एक बॉडी पार्ट का मेजरमेंट सेम लिया है। अगर नहीं लिया है तो इट मीन्स आप ये प्रैक्टिस दोबारा से करेंगे। तो अगर आपका ये पूरा मेजरमेंट सेम आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका मेजरमेंट लेने का तरीका बिल्कुल बेस्ट है। तो इसलिए मेजरमेंट लेना आना चाहिए अच्छे से, और परफेक्टली आना चाहिए, हर एक बॉडी पार्ट का आना चाहिए। क्लियर हुआ?
बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, इट मीन्स, है ना। इतने सारे हार्ट आप लोग भेज रहे हो, मुझे दे रहे हो, थैंक यू सो मच। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आपको मेजरमेंट लेना है वो कैसे करेंगे। देखिए, सपोज करो आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है। हर एक आउटफिट का मेजरमेंट लेने का एक तरीका अलग होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि क्लाइंट कहेगा नहीं, मेरे को बिल्कुल बॉडी से एकदम चिपक के चाहिए, है ना। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसे ही कि बहुत बार क्लाइंट कहता है कि मुझे बिल्कुल बॉडी से चिपक के सूट चाहिए, एक भी रिंकल्स नहीं चाहिए और बिल्कुल फिटिंग चाहिए। तो आप कैसे दोगे? हाँ, कैसे दोगे? साइड में जिप लगाओगे। देखिए, बर्स्ट साइज हैवी होता है, वेस्ट कम होता है, फिटिंग एकदम एक नंबर चाहिए, तो जिप तो लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे तो आएगा नहीं। तो आपको जिप लगाना है साइड में, वन साइड में जिप लगाना है। और आप जब भी मार्किंग करो तो बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना है। मार्किंग करने से पहले आपको मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से लेना है। और अगर बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आपको लूजिंग में चेक करना है कि आप कैसा लूजिंग दे रहे हो, कितना लूजिंग दे रहे हो, फैब्रिक कौन सा है। कई बार क्या होता है, हम ब्रॉकेट के फैब्रिक से बनाते हैं तो लूजिंग हमें कम करना ज्यादा करना होता है, क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं होता। ब्रॉकेट का फैब्रिक हमेशा मोटा फैब्रिक होता है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ब्रॉकेट के फैब्रिक को अच्छे से आयरन करना होता है, वो श्रिंक होता है। और घर वाली प्रेस से बिल्कुल नहीं करना है। घर वाली प्रेस से करोगे तो जितना उसको श्रिंक होना है वो नहीं होगा, बीच में ही वो कहीं से ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा और कहीं से वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए जो स्टीम आता है ना, वाटर टैंक होता है उस आयरन के साथ, वो आयरन आपका प्रोफेशनल यूज़ के लिए होता है, जिससे कि आपका फैब्रिक प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है। फैब्रिक को सेट करना होता है, कटिंग करोगे, स्टिचिंग करोगे ना, उससे पहले आपको एक और काम करना है, फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है। ये सबसे बड़ा काम है। स्पेशली अगर आपका फैब्रिक ब्रॉकेट का फैब्रिक है, आपने देखा भी होगा कि जब भी ब्रॉकेट के फैब्रिक को हम स्टिच करते हैं तो आयरन करने के बाद ना वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि हमने उसको पहले से रेडी नहीं किया, इसीलिए वो श्रिंक भी होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी हम आपको बताते हैं कि आप अगर किसी भी आउटफिट का मेजरमेंट लेते हो तो क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको उस आउटफिट का पिक्चर देखना है, या उस आउटफिट को माइंड में सेट करना है। माइंड में सेट हो गया, सपोज करो क्लाइंट आपके सामने है, आप ब्लाउज का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आपके माइंड में रहना चाहिए ये कि मैं किस चीज का मेजरमेंट ले रही हूं या ले रहा हूं। कि अगर सपोज करो कि आप ब्लाउज का मेजरमेंट ले रहे हो तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ब्लाउज के मेजरमेंट लेने में, ब्लाउज में हमें कौन कौन से मेजरमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। शोल्डर, और सबसे पहले तो एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप मेजरमेंट लेते हो तो आपको अप से बॉटम तक जाना है, यानी कि ऊपर से स्टार्ट करना है और सारे मेजरमेंट आपको स्टेप बाय स्टेप लेने हैं, ताकि कोई भी मेजरमेंट आपका स्किप ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि अगर आप ब्लाउज का मेजरमेंट ले रहे हो तो शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, उसके बाद आपको आर्मोल का मेजरमेंट लेना है, दोनों साइड का आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट। अभी मैंने बताया था कि जैसे ही आप मेजरमेंट लेते हो तो कभी कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि लेफ्ट और राइट इक्वल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट वाला ज्यादा हो जाता है, कभी कभी राइट वाला ज्यादा हो जाता है, कभी कभी लेफ्ट वाला ज्यादा हो जाता है, कभी कभी राइट वाला ज्यादा हो जाता है, और कभी कभी कम भी हो जाता है। तो इसीलिए हर एक पार्ट का जब आप मेजरमेंट लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेजरमेंट कम या ज्यादा तो नहीं हो रहा है। और आप कहते हो ना कि हमारे शोल्डर गिर जाते हैं, हमारे आर्मोल में झोल आता है,
तो आर्मोल में झोल आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है। पता है क्या रीज़न है? नहीं पता। वो ये रीज़न है कि जब भी आप आर्मोल में ये जो प्लेट डालते हैं ना हम, ये हमारे अपर बस्ट के अकॉर्डिंग डलती है और आर्मोल के अकॉर्डिंग डलती है। आई होप कि आपको पता हो। नहीं पता है तो आप आज जान लीजिए कि जब भी हम कटिंग करते हैं तो अपर बस्ट का जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इस प्लेट में जाता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं ना तो किसी का भी मेजरमेंट मैच नहीं करेगा, चाहे वो बस्ट साइज सेम है। अगर मैं 36 साइज की ही बात करूं तो 36 साइज में भी बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट हैं जो मैच नहीं करेंगे। जैसे मेरा साइज 36 है और मेरा आर्मोल का साइज 16 है, तो जरूरी नहीं है कि जो मेरा मेजरमेंट है वो सामने वाले का भी है। बस्ट साइज अगर 36 है, कभी कभी अपर बस्ट, जैसे मेरा 34 है अपर बस्ट, तो 36 साइज के साथ अपर बस्ट 35 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है। आर्मोल भी कम या ज्यादा हो सकता है, बाइसेप्स भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बस्ट साइज तो सेम है 36। फिर बताइए क्या मेजरमेंट सेम रहेगा? नहीं। इसीलिए तो हमारी गड़बड़ होती है, हमारी फिटिंग नहीं आती है। प्रॉब्लम यही है कि हमें बॉडी स्ट्रक्चर को जाना ही नहीं है अभी तक। जब जान जाएंगे, पता चल जाएगा, तब ऑटोमेटिकली फिटिंग अच्छी आने लगेगी, अच्छा आने लगेगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा आने लगेगा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरी क्लास ले रहे हैं, 3 से 4 महीने से ले रहे हैं, वो भी आज लाइव आ रहे होंगे। और देख भी रही हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरी क्लासेस लेते हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं। आप सबका थैंक यू आज लाइव आने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मैं तो अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि शायद मैं ही बहुत लक्की हूँ कि मुझे आप जैसे फ़ैन फॉलोअर्स मिले, आप जैसे लोग मिले, इतने अच्छे, इतने सच्चे, जो मुझे बहुत समझते हैं, मेरी फीलिंग को बहुत समझते हैं। मेरे साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि एकदम से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ लाइफ में, जैसे कि बहुत छोटे से एकदम से छोटे से ऊपर आना, तो एक मैनेजमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लाइव क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में भी कि मेरे साथ में शायद मैं बहुत लकी हूँ, ये भी हो सकता है, और शायद मैं ही बहुत लकी हूँ क्योंकि इतनी छोटी सी एकेडमी में, अभी तो मैंने इतनी बड़ी एकेडमी कर ली है, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे स्टूडेंट्स एक दिन में 3-3, 4-4 स्टूडेंट आते हैं और हम उन्हें हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमारे पास सीटें नहीं है ऑफलाइन की। मतलब मैं चाहकर भी उन लोगों को कोशिश करके भी नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने मेरे पास स्टूडेंट हैं ना, उनको मैं अच्छे से क्लास दूँ, ये मैंने सोचा है। लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने 99 का पैंट का क्लास रखा था, लेकिन वो इतने सारे स्टूडेंट्स ने उसको पार्टिसिपेट किया तो जूम ऐप पे उसका क्लास ही नहीं हो पाया। अब मुझे नहीं पता ये सब चीज़ों के बारे में कि मैं इतने सारे लोगों को कैसे करूं।